हेलो फ्रेंड्स। वर्ल्ड कप के फाइनल को हारे 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस फाइनल को अभी भी डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से ये इंडियन टीम खेली थी इस पूरे विश्व कप में, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज़ करें, किस तरीके से इस टीम की आलोचना की जाए, ये भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप देखें तो पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रही ये टीम पूरे लीग मैचेस में, और सबको आउट क्लास किया। साथ में जहाँ पे बड़ा टेस्ट आया वहाँ पे थोड़ी सी ये टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। तो आप उस चीज़ पे पॉइंट आउट करके इनके क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले एक बड़ी खबर आई कल रात को, वो आई T20 जो सीरीज होने वाली है 23 तारीख से ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके लिए टीम अनाउंस की कर दी गई है। उसमें एक बिल्कुल ही नई टीम अनाउंस की गई है, जिसमें एक भी बड़ा चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा, और बिल्कुल यंग टीम आपको नज़र आ रही है, जिसमें सूर्य कुमार यादव आपके कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ आपके वाइस कप्तान होंगे। और जो पहला T20 मैच होगा वाइजैक में। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइनल की जो पिच तैयार की गई थी, अगर वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के कहने पे की गई थी, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी इंडियन टीम के, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इंडियन टीम के ऊपर भारी पड़ गई। और जो गड्ढा आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए खोदा था, उस गड्ढे में आप खुद ही गिर गए, यानी कि बैकफायर कर गया। वो जो चेन्नई वाला मैच हुआ था 8 अक्टूबर को, 8 तारीख को, उसके मुताबिक पिच बनाई गई, जिस तरीके से शायद इंडियन टीम ने ये सोचा हो कि जो इनके पास स्पिनर्स हैं, एक ही स्पिनर है मेन स्पिनर एडन देम्पा, उनको हम संभाल लेंगे, बाकियों को तो हम खेल ही लेंगे जिस तरीके की कंडीशंस हमें मिलने वाली है। तो उस हिसाब से पिच बनाई गई, और वो शायद इंडियन टीम को बैकफायर कर गई। और मैं ये भी कहूँगा, अगर जिस तरीके की पिच सेमीफाइनल में बनाई गई थी, उस तरीके की पिच अगर होती जिसपे हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, तो इंडियन टीम और कॉन्फिडेंट रहती। जिस तरीके से हमारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, हमारे स्ट्रोक प्लेयर चौके ढूंढते हैं, छक्के ढूंढते हैं, और जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पे चौके और छक्के तो ऐसे सूखे, ऐसा सूखा लगता है जैसे अकाल पड़ गया हो। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि आगे से जब भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स आए और जिस दिन बड़ा मैच हो, उस दिन हम किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हम लोग नहीं थे, हम इस हार के लिए तैयार नहीं थे। सब कह रही थी, मीडिया कह रही थी, लोग कह रहे थे, पब्लिक कह रही थी कि इंडियन टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी, और शायद हार का किसी ने नाम तक नहीं लिया। और जब हार मिली तो इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख पहुंचा कि शायद जो क्रिकेटिंग फैन नहीं होगा उसको भी शायद दुख हो रहा होगा, जिस तरीके से ये हार मिली है। साथ में एक चीज़ और है देखने लायक, कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस साल जब जब बड़े मैचेस में इंडिया के सामने आई है, तो एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दीवार बन के खड़ा हो गया इंडियन टीम के सामने, वो थे ट्रेविस हेड। चाहे वो WTC का फाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहाँ पे 170 से ऊपर रनों की पारी उन्होंने खेल दी थी। और उसके बाद ये जो वर्ल्ड कप, इनका पहला वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, यहाँ पे भी इन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिए, साउथ अफ्रीका के सामने एक मैच विनिंग पारी खेली, मैन ऑफ द मैच हुए। उसके बाद वो इंडिया के सामने फिर से शतक लगा दिया। तो कुल मिला के इंडियन टीम को अगली बार जब भी बड़ा मैच आए ऑस्ट्रेलिया के सामने, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है 6 महीने दूर है, उसमें आए, या तो ऑस्ट्रेलिया खड़ी हो, तो ट्रेविस हेड से बच के उसके बाद जब भी बड़ा मैच आए तो आपको सबसे पहला विकेट ट्रेविस हेड का चटकाना होगा। क्योंकि हमारा फोकस था किसके ऊपर? हमारा फोकस था डेविड वार्नर के ऊपर, हमारा फोकस था स्टीव स्मिथ के ऊपर, हमारा फोकस था मिचेल मार्श के ऊपर, उधर पैट कमिंस के ऊपर, मिचेल स्टार्क के ऊपर। लेकिन जो काम करके चले गए वो ट्रेविस हेड करके चले गए। तो कुल मिला के बात ये सीधी सी है कि जो भी प्रिपेयर रहता है मेंटली, वो काफ़ी आगे निकल चुका होता है हाई प्रेशर मैचेस में। और ये तो दिख गया कि कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ फेलियर, हार का डर इंडियन टीम में फाइनल वाले दिन नजर आया। जैसे ही 3 विकेट गिर गए, 80 रन लग चुके थे बोर्ड के ऊपर, तभी इतना दब के खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा 3-4 ओवर टाइम लेते और उसके बाद एक्सीलरेशन पे पाँव दबाते, तो काम काफ़ी आसान हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से हम दबे दबे दिखे बैटिंग के दौरान, वो काफ़ी भारी पड़ गया हमारे हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर। तो देखना होगा आगे से इंडियन टीम किस तरीके से प्रिपेयर करती है बड़े मैचेस के लिए। साथ ही में एक चीज़ और तो देखने को मिली कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतना, मान लीजिए 50 ओवर हो या 20 ओवर तो एक ही जीते हैं, लेकिन 50 ओवर वर्ल्ड कप तो इनके लिए हलवा बन चुका है। जिस तरीके से जीतते हैं, मतलब हर दूसरा वर्ल्ड कप लगभग इन्हीं के नाम है। 13वां एडिशन था ये वर्ल्ड कप का, और जिसमें से 6 टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हैं। मतलब हर दूसरे वर्ल्ड कप में ये एक ट्रॉफी उठा ही लेते हैं।
15 वाली ट्रॉफ़ी इन्होंने जीती, 19 में इंग्लैंड जीती, फिर 23 में ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई। तो ये जो डोमिनेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम का, ये दुनिया को ख़त्म करनी होगी किसी भी तरीके से, और मैं कहता हूँ इंडिया को ख़त्म करनी होगी, क्योंकि बाकी टीमें जो हैं कहीं न कहीं उस तरीके की नहीं लग रही। इंग्लैंड को छोड़ दीजिए, तो उस तरीके की नहीं लग रही जो कि रोक पाए ऑस्ट्रेलियन टीम को। मतलब इनका डोमिनेशन आपको ख़त्म करना होगा कभी ना कभी, और मेरे को लगता है कि ख़त्म होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि दूसरी टीमें भी जीत रही होंगी और ऑस्ट्रेलिया हार रही होगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया ही जीत रही हो। ऑस्ट्रेलिया ने जब ये वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उस तरीके से उनकी सेलिब्रेशन भी नज़र नहीं आई, उस तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं किया उन्होंने। अगर आप देखें तो मिचेल मार्श ने एक फ़ोटो डाली थी, जिसमें कि उन्होंने ट्रॉफ़ी के ऊपर, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है उसके ऊपर पाँव रख के वो बियर पी रहे थे। तो उनका कल्चर कहीं न कहीं उन्हें अलाउड करता है उस तरीके की फ़ोटोज़ पोस्ट करने के लिए या डालने के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। हमारे कल्चर में अगर ट्रॉफ़ी को कोई प्लेयर पैर भी लगा देगा, तो हम उसे हाथ से चूम के उसे माथे पे लगाएँगे, जैसे किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हो उस तरीके से। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि जो मेंटल टफ़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लैंड के प्लेयर्स में। इंग्लैंड की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड भले ही इस बार बाहर हो चुकी हो, लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। 50 ओवर भी 19 में जीते, और फिर 2020 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी जीत गए। तो कुल मिला के ये जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, इनमें मेंटल टफ़नेस एक अलग तरीके की होती है, जो कि कहीं न कहीं हमारी टीम में नहीं हो पाई है अभी तक, और मेंटली हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ रहती है कि इनका घमंड किसी न किसी दिन तोड़ना होगा, और दिन कौन-सा होगा ये देखने लायक चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हार मिली है ये काफ़ी सालों तक याद रहेगी। जैसे कि हम याद करते हैं 2003 का विश्व कप, जिसमें सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज़्यादा रन थे, 673 रन, जिसका रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने तोड़ा। 700 से 750 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन फिर भी सचिन उस समय नहीं जितवा पाए इंडियन टीम को, इस समय विराट नहीं जितवा पाए। तो कुल मिला के बात ये है कि उस समय वाली जो हार थी आज भी याद रहती है, जो 2003 में मिली थी, और ये 2023 की जो हार मिली है ये भी काफ़ी टाइम तक याद रहेगी। तो देखना होगा अब आगे किस तरीके से इंडियन टीम चलती है, और किस तरीके से हमारे सेलेक्टर्स चलाते हैं इस इंडियन टीम को, और कुछ बदलाव आ पाते हैं या नहीं आ पाते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।